इन चप्पल को हवाई चप्पल क्यों कहा जाता है? आजकल के स्मार्टफोन में क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा है रिमूवेबल बैटरी? 3 पिन वाले प्लग में एक पिन मोटा और लंबा क्यों होता है? 1.5 और 2.5 को हम 1.5 या 2.5 क्यों कहते हैं? टायर हमेशा काले रंग के ही क्यों होते हैं? कोहनी अचानक टकराने से करंट क्यों लगता है? क्या है इस ओके का मतलब? ऐसे ही अमेजिंग जानकारियों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिरी तक। टायर हमेशा काले रंग के ही क्यों होते हैं? इस रंग बिरंगी दुनिया में हर एक चीज कई रंग में आती है, लेकिन टायर हमेशा काले रंग के ही क्यों होते हैं? इसकी पीछे का वजह यह है मेरे दोस्तों, टायर बनाते वक्त रबर में कार्बन और सल्फर मिलाया जाता है, इसीलिए इसका रंग काला होता है। क्योंकि अगर टायर बनाते वक्त रबर में कार्बन और सल्फर नहीं मिलाया जाए तो टायर ज्यादा जल्दी घिस जाते हैं। यदि सादा रंग का टायर 10,000 किलोमीटर चल सकता है तो वहीं कार्बन युक्त ये काले टायर 1 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा चलती है। इसीलिए मेरे दोस्तों टायर हमेशा काले रंग का ही होता है, क्योंकि ये ज्यादा दिन तक चल सके। 3 पिन वाले प्लग में एक पिन मोटा और लंबा क्यों होता है? बिजली हमारी जितनी अच्छी दोस्त है उतनी ही बुरी दुश्मन भी है, क्योंकि इसके इस्तेमाल में जरा सी भी लापरवाही ऑन हो जाए तो हम इस दुनिया से ऑफ हो जाएंगे। और इसी के लिए मेरे दोस्तों हमारी सुरक्षा का मद्देनजर रखते हुए ये 3 पिन वाला प्लग का डिजाइन किया गया है। एक पिन को लंबा इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये पिन अर्थिंग का होता है, क्योंकि इस पिन में वो तार जुड़ा हुआ होता है जो तार बिजली के खंभे से नहीं बल्कि जमीन के नीचे एक विशेष प्रक्रिया के तहत कनेक्ट किया गया होता है। और जब भी हम प्लग को सॉकेट में कनेक्ट करते हैं तो ये लंबा पिन सबसे पहले सॉकेट से जुड़ जाता है। इस प्रकार यदि सॉकेट में अगर करंट लीकेज भी हो तो स्विच ऑन होने से पहले ही करंट अर्थिंग सॉकेट से कनेक्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से हमें बिजली का झटका नहीं लगता। आजकल के स्मार्टफोन में क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा है रिमूवेबल बैटरी? बैटरी में एनर्जी स्टोर करने वाली इलेक्ट्रोड अगर सीधे संपर्क में आ गए तो शॉर्ट सर्किट की वजह से बैटरी ओवरहीट, विस्फोट या फिर आग लग सकती है। इसी तरह के एक्सीडेंटल डैमेज को रोकने के लिए बैटरी को एक हार्ड प्लास्टिक केस की जरूरत होती है, जिसके कारण मोबाइल फोन ज्यादा बड़ा होने के साथ साथ वजन भी बढ़ जाता है। इसी वजह से मोबाइल फोन के एक्सीडेंटल डैमेज को रोकना और मोबाइल का साइज कम करने के लिए इंजीनियरों ने बैटरी को मोबाइल फोन के अंदर ही फिक्स कर दिया। कोहनी अचानक टकराने से करंट क्यों लगता है? कोहनी की जिस हड्डी के टकराने से हमें करंट जैसा लगता है उसे फनी बोन या अल्नर नर्व कहा जाता है। दरअसल इस नर्व्स का काम मस्तिष्क से मिलने वाले संदेश को शरीर के बाकी हिस्सों में पहुंचाना होता है। ये अल्नर नर्व्स ज्यादातर हड्डियों और जोड़ों के बीच सुरक्षित होता है, लेकिन कोहनी से गुजरने वाली हिस्सा हड्डियों से बाहर केवल त्वचा और फेट से ढका होता है। इसीलिए मेरे दोस्तों जब भी कोहनी किसी चीज से टकराती है तो सीधा नर्व्स पर इसका झटका लगता है। इसी वजह से हमें करंट जैसा फील होता है। 1.5 और 2.5 को हम 1.5 या 2.5 क्यों कहते हैं? हम 11:30 बोलते हैं, 12:30 बोलते हैं, मगर 1.5 और 2.5 क्यों नहीं बोलते? जिस तरह 12:15 को 1.15, 12:45 को पौने कहा जाता है, उसी प्रकार 1.5 को 1.5 और 2.5 को 2.5 कहा जाता है। ये एक भारतीय गिनती में प्रचलित संज्ञा मात्र है, और अब तो ये अभ्यास हम भारतीयों के मुंह में इस तरह बैठ गया है कि हम भूलकर भी 1.5 या 2.5 नहीं बोलते। क्या है इस ओके का मतलब? ओके ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है मेरे दोस्तों, आखिर क्यों बोला जाता है ओके? क्या है इस ओके का मतलब? तो जी हाँ मेरे दोस्तों, ओके 2 शब्दों का एब्रिविएशन है, और वो 2 शब्द है ओला काला। ओला काला एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ऑल करेक्ट। ठीक उसी तरह मेरे दोस्तों कि जिस तरह हम ओ माई गॉड का एब्रिविएशन के तौर पर OMG इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही क्यों होता है? मोबाइल नंबर 10 डिजिट होने का वजह है अधिक जनसंख्या। अगर मोबाइल नंबर सिर्फ 1 डिजिट का हो तो 0 से लेकर 9 तक सिर्फ 10 लोगों को ही मिल सकता था। अगर नंबर 2 डिजिट का हो तो सिर्फ 100 लोगों को ही मोबाइल नंबर मिल पाता है। इसी वजह से मेरे दोस्तों भारत की नेशनल नंबरिंग प्लान के अनुसार मोबाइल नंबर को 10 डिजिट का किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आसानी से अलग अलग नंबर जारी किया जा सके।
हमारे देश की इकलौती ट्रेन जहां कर सकते हैं फ्री में सफर। हम सब ये जानते ही है कि किसी भी ट्रेन में सफर करें, चाहे वो रॉयल ट्रेन हो या फिर पैसेंजर ट्रेन, उसकी सुविधाओं के अनुसार हमें किराया देना ही होता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे देश के पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर एक ऐसा ट्रेन चलती है जिसमें सफर करने के लिए नहीं देने पड़ते कोई भी किराया। और हाँ मेरे दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि नागल और भाखड़ा डैम के बीच चलती है ये ट्रेन। भाखड़ा डैम एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा डैम है। यही भाखड़ा डैम की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए ये ट्रेन फ्री में चलाई जाती है ताकि लोग यहां तक आसानी से पहुंच सके। हमारी आंखों से आंसू क्यों निकलते हैं? जब भी हम सुख में हो या दुख में हमारी आंखों से आंसू निकल जाती है। हमारे आंखों से आंसू निकलना एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है। हमारे दिमाग में एक लिम्बिक सिस्टम है जो ब्रेन का हाइपोथैलेमस होता है और इसका सीधा कनेक्शन नर्वस सिस्टम में होता है। इसी सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर हमारे दिमाग को संकेत देता है जिससे दुख, सुख, डर या गुस्सा, इन स्थिति में हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। इन चप्पल को हवाई चप्पल क्यों कहा जाता है? पानी में चलने वाली जहाज को पानी जहाज, हवा में चलने वालों को हवाई जहाज कहते हैं। ये तो समझ में आता है, मगर पैर में पहनने वाली इन चप्पल को हवाई चप्पल क्यों कहा जाता है? तो अब मैं बताने जा रहा हूँ इससे जुड़ा इतिहास। ब्राजील की एक फुटवेयर कंपनी ने नीले और सफेद रंग की स्लीपर यानी चप्पल बनाकर पूरी दुनिया में सप्लाई किया था और इस कंपनी का नाम था हवाई नाज। यही हवाई नाज की चप्पल आगे जाकर कालानुक्रमिक रूप में हवाई चप्पल का नाम हुआ। और जाते जाते दोस्तों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको मेरी प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद दोस्तों।